प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की संगोष्ठी स्वावलंबन को किया संबोधित। देश के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान संपन्न। संसद का मानसून सत्र शुरू, प्रधानमंत्री ने कहा उपयोगी और सार्थक होगा मानसून सत्र। और केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत कोरबा जिले में बनाए जाएंगे 75 नए तालाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य बहुत जरूरी है। देश की बढ़ती जरूरतों के लिए नौसेना का स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, हमारा रक्षा आयात 21% कम हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी नवाचार प्रौद्योगिकी के लिए जरूरी है। प्रौद्योगिकी के बिना कोई भी उद्योग जीवित नहीं रह सकता। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने काफी नुकसान किया है। स्वावलंबन सेमिनार के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्प्रिंट चैलेंज का उद्घाटन किया और सैन्य गतिविधियों से संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया। देश के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान हुआ। नई दिल्ली में संसद भवन और राज्यों की विधानसभा परिसर में सुबह 10 बजे से वोट डाले गए। मतदान शाम 5 बजे तक चला। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष ने श्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। कुल 4,809 मतदाता देश के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इनमें 776 संसद सदस्य और 4,033 विधानसभा सदस्य हैं। मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना मतदान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय मंत्रियों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। देश के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आज सुबह रायपुर स्थित विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित सभी मंत्रियों और विधायकों ने राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में मतदान किया। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सर्वाधिक मतों से जीतकर राष्ट्रपति बनेंगी। न केवल भारतीय जनता पार्टी एनडीए बल्कि उसके अतिरिक्त भी ऐसी राजनीतिक दल जो हमारे साथ नहीं जुड़ी थी, सबने समर्थन दिया और प्रचंड बहुमत के साथ द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी। ऐसा पूरे देश में एक वातावरण पहले से भी है और वोटों का प्रतिशत बताता है कि अच्छे वोटों से वो जीतेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 90 विधायक इस मतदान प्रक्रिया में सहभागी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विधायकों का मत मूल्य 129 है। वर्तमान निर्वाचक मंडल में 233 राज्यसभा सदस्य, 543 लोकसभा सदस्य और 4,033 राज्य विधानसभाओं के सदस्यों सहित कुल 4,809 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का मानसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। मानसून सत्र प्रारंभ होने से पहले एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद खुले मन से चर्चा का एक मंच है। उन्होंने सभी सांसदों से हर विषय पर गंभीरता से चर्चा करने का आग्रह किया। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके,
उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्र का मार्गदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 18 से 59 वर्ष के लोगों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस बारे में जिले की टीकाकरण अधिकारी दिव्या श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए 15 जुलाई से हमारे सरकार ने जो है वो 18 से 59 एज ग्रुप के लिए भी बूस्टर डोज जो है वो फ्री कर दी है। उस दिन से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हमारे ज़िले की यदि हम बात करें तो केवल दुर्ग में 4 स्थलों पे ऐसा था कि बूस्टर डोजेज़ लग रही थी और वो प्राइवेट में, तो लोगों को पैसे दे के लगवाना पड़ रहा था और दूरस्थ अंचल वाले भी यहाँ आके नहीं लगवा पा रहे थे इतना पैसा खर्च करके। पर जैसे ही पता चला कि ये डोज फ्री हुई है, वो भी मात्र 75 डेज़ के लिए, तो हमारा पूरा जनमानस सैलाब जो है इस एज ग्रुप का, और इसके अतिरिक्त भी लोगों को समझ में आ गया है कि चूँकि कोविड भी बढ़ गया है और लोगों को समझ आ रहा है कि ऐसा कभी भी हो सकता है 75 डेज़ के बाद तो ये वाले एज ग्रुप का बंद हो ही जाएगा। इसके अलावा और कब किसके लिए कितनी वैक्सीन उपलब्ध रहती है, थोड़ा सा लोगों में चिंता आ गई है। वहीं कोविड का बूस्टर टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने केंद्र सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए सभी लोगों से बूस्टर डोज लगाने की अपील की है। और यहाँ मैं कोरोना का टीका लगवाने के लिए आया हूँ। बूस्टर डोज 2 वैक्सीन लगा लिया था। ये सरकार का बहुत अच्छी पहल है। इसके कारण हमारे जो समाज है, आसपास के लोग हैं, उसमें कोरोना का फैलाव नहीं हो सकता। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ये अपने को इसलिए लगवाना चाहिए क्योंकि अपने को कोविड से बचना है। इनके रोकथाम बहुत ज़रूरी है। फिर से स्टार्ट हो चुकी है कोविड, बहुत लगातार केस आ रहे हैं। इनके रोकथाम के लिए अपने को बहुत सुरक्षित रहना जरूरी है। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में 15 जुलाई से अब तक करीब 23,000 से अधिक लोग बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनकी मदद कर रहे हैं। आज सावन मास का पहला सोमवार है। इस अवसर पर सुबह से शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान भोलेनाथ के दर्शन और अभिषेक के लिए लगी हुई है। इसी कड़ी में बस्तर के शिवालयों में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। वर्षा के बावजूद पानी में भीगते हुए लोग कतार में लगे रहे। कांवड़ियों ने जगदलपुर के महादेव घाट से इंद्रावती का पवित्र जल कांवड़ों में लेकर छोटे देवड़ा स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए बम बम भोले, हर हर महादेव तथा जय जय श्री राम के जयकारे व नारे लगाते हुए पैदल चल रहे थे। इसी तरह बेमेतरा जिले के सहसपुर में स्थित शिवजी के प्राचीन मंदिर में सावन के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन और जलाभिषेक के लिए लगी हुई है। बताया जाता है कि कबीरधाम जिले में फणी नागवंशी राजाओं ने 13वीं-14वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया था। किंवदंती है कि गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग कभी नहीं डूबा। मंदिर में दर्शन करने आए दर्शनार्थी विक्की जायसवाल ने बताया कि इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं। जो शिवरात्रि का जो टाइम होता है वहाँ पे मंदिर भी लगता है, मेले में मंदिर में मेला भी लगता है यहाँ पे जो है। और जो है ऐसा मानना है यहाँ पे कि जो निसंतान जो दंपत्ति जो आते हैं यहाँ पे, जो अपनी मनोकामना लेकर जो आते हैं, बिल्कुल यहाँ पे पूरा होता है और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे जो है, चाहे शिवरात्रि के टाइम जो हो और सावन के टाइम में जो है जी। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों के शिवालयों में भी आज लोग सावन सोमवार के अवसर पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत कोरबा जिले में नए तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। इस बारे में जिला कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत 75 नए तालाब बनवाए जाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे पूरे जिले में कुल 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है, जिसमें 0.4 हेक्टेयर लैंड पे अपना तालाब का निर्माण होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्तमान में जिले में 75 ऐसे अमृत सरोवर स्वीकृत हैं और 62 में काम भी प्रगतिरत है। 15 अगस्त से पूर्व 10 अमृत सरोवर को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और उस दिशा में हमारे लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस लक्ष्य को हम समय से पहले प्राप्त करें। गांव में तालाब बनने से लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही निस्तारी के लिए साफ पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। गांव के काम जल्दी अपन गांव के काम बाहर के भी काम कर सकत हन, गांव में घर के भी कर सकत हन जाके। पहली बाहर जान गा कमाए हाजिरी रोजी, अब काहे गड्ढा खुल गए तो गड्ढा कमात हन। हर साल हमन खुशी के साथ जीवन बितात हन, बढ़िया बढ़िया कमात हन, बढ़िया पैसा कौड़ी मिलत है। अमृत सरोवर योजना के तहत नए तालाबों का निर्माण होने से वर्षा जल का संरक्षण होगा, भूजल स्तर बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मछली पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीणों की आमदनी में इजाफा होगा। राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे बीती रात छोटे पुल के पास एक कार शिवनाथ नदी में गिर गई। इसमें 2 लोगों के सवार होने की बात कही जा रही है। आज सुबह स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने डूबे हुए लोगों तथा कार की तलाश शुरू की, मगर दोपहर तक उनका कोई पता नहीं चल पाया था। उधर धमतरी जिले में स्थित रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल बांध में 93% जलभराव हो चुका है। इस बारे में जल संसाधन विभाग रुद्री के कार्यपालन अभियंता AK पालड़िया ने बताया कि कल शाम से बांध के 14 गेट खोलकर कुल 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। वहीं राजनांदगांव जिले के मोगरा बैराज और सूखा नाला उफान पर हैं। मोगरा बैराज से लगभग 16,000 क्यूसेक, घुमरिया नाला से 1,300 और सूखा नाला से 1,300 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। यहां कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इस बारे में जिले के अपर कलेक्टर CL मार्कंडे ने बताया कि आपदा कंट्रोल रूम को सतर्क किया गया है और लोगों को पानी छोड़ने के बारे में मुनादी करके जानकारी दी गई है। 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है ज़िले में और इस बारिश से नदी नाले में जो वर्षा के पानी की वजह से जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। साथ में जो हमारे जिला अस्पताल में और कुछ निचली बस्तियों में पानी भरने की सूचना मिली थी, जो तत्कालिक व्यवस्था के तहत जो है उसका निकासी की व्यवस्था कर ली गई है। इधर जांजगीर चांपा जिले में 2 दिन पहले निकट में पानी का फ्लो ज्यादा होने की वजह से अपने पिता के साथ बाइक सहित लीलागर नदी में गिरे 4 साल के बच्चे शुभम का शव 26 घंटे तलाश करने के बाद SDRF के जवानों ने बरामद कर लिया है। वहीं बच्चे का पिता तैरकर बाहर आ गया था, जबकि शुभम बहकर 6 किलोमीटर दूर चला गया था। प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश के कारण नदी नालों का पानी उफान पर है, जिससे लोगों को आवागमन पर परेशानी हो रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की संगोष्ठी स्वावलंबन को किया संबोधित। देश के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान संपन्न। संसद का मॉनसून सत्र शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा उपयोगी और सार्थक होगा मॉनसून सत्र। और केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत कोरबा जिले में बनाए जाएंगे 75 नए तालाब। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।